हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे फाजी सेट के बारे में। तो ये जो वीडियो है ये मेरा सॉफ्ट कंप्यूटिंग के ऊपर दूसरा वीडियो है। पहला जो वीडियो था उसमें मैंने क्लिप सेट के ऊपर एक्सप्लेन किया था। तो आज मैं बताऊंगा फाजी सेट। तो फाजी सेट जाने से पहले एक बार इसका फिर से डेफिनेशन बता देता हूँ। फाजी का मतलब होता है आपका हेजी, मतलब इसका जो रिजल्ट है वो बहुत सारा रिजल्ट आ सकता है। मतलब क्लिप सेट में जैसा होता था कि 0 या 1 में हम लोग को रिजल्ट मिलता था, पर इसमें हम लोग 0 या 1 में यहाँ पर मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये टॉपिक जाने से पहले हम लोग इसका पहला थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दिया, इफ एक्स इज ए यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स एंड एक्स इज ए पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ एक्स। मतलब एक्स है मेरा एक यूनिवर्स डिस्कोर्स, मतलब ये एक मेरा यूनिवर्सल सेट है और उस सेट का एक एलिमेंट है मेरा स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स इज ए पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ एक्स, देन द फाजी सेट ए। तो अगर ए को मैं फाजी सेट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, देन द फाजी सेट ए डिफाइन ऑन एक्स। मतलब एक्स के ऊपर मैं एक फाजी सेट ए को डिफाइन कर सकते हूँ, मे बी रिटन एज कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर। तो इसको कैसे लिखा जाता है, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर के रिस्पेक्टिव हम इसको लिखते हैं। तो फाजी सेट को रिप्रेजेंट करने का टेक्निक है, ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैपिटल ए इक्वल टू एक्स है मेरा मेंबर, और ये जो मैंने लिखा म्यू ए टिल्ड ब्रैकेट के अंदर एक्स, इसको बोला जाता है डिग्री ऑफ मेंबर। जहाँ पर एक्स क्या है, एक्स मेरा स्मॉल एक्स जो है, स्मॉल एक्स मेरा जो यूनिवर्सल डिस्कोर्स है उसका एक मेंबर फंक्शन है मेरा एक्स। मतलब एक्स इज बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एक्स। ये एक्स और ये एक्स, ये तीनों एक्स मेरा स्मॉल लेटर में है, और ये जो एक्स है वो कैपिटल लेटर में है। ये मेरा यूनिवर्सल डिस्कोर्स या फिर यूनिवर्सल सेट है। और ये पूरा इक्वेशन को मैंने कहाँ पर स्टोर किया, ए में स्टोर किया। ए क्या है, ए मेरा एक फाजी सेट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फाजी सेट को जब हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक नंबर रहेगा और उस नंबर के साथ उसका एक डिग्री भी रिप्रेजेंट रहेगा। पर हम लोग जो क्रिप सेट ऑलरेडी पढ़ के आए हैं वहां पर सिर्फ नंबर होता था, उसमें हर एक नंबर का डिग्री मेंशन नहीं किया जाता था। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा वेयर ईच पेयर, पेयर का मतलब है इस पेयर का बात बोला जा रहा है यहाँ पर। वेयर ईच पेयर एक्स कॉमा म्यू ए टिल्ड एक्स इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। इसको बोला जाता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट किसको बोला जाता है, मैं इसका डेफिनेशन जो है वो लास्ट में वीडियो में मेंशन कर दिया था। आप लोग हो सके तो वो वाला वीडियो एक बार देख लेना। इन क्रिप सेट, अब यहाँ पर देखिए इन क्रिप सेट में क्या होता था, ये जो मेरा डिग्री ऑफ मेंबर है इज नॉट प्रेजेंट, ये मेरा क्रिप सेट में प्रेजेंट नहीं हुआ करता था, इसलिए उसका डिग्री हमेशा फिक्स मतलब 1 था। ठीक है, पर यहाँ का जो डिग्री है वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। तो ये हो गया मेरा फाजी सेट का डेफिनेशन। ओके फ्रेंड्स, अब इसके आगे हम लोग फाजी सेट का एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसको कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये एक मेरा एग्जाम्पल है जहाँ पर U मेरा एक यूनिवर्सल सेट है और उस यूनिवर्सल सेट पे मैंने 1 से लेकर 10 तक ये नंबर मैंने ले लिया, और A एक सेट है जो मेरा फजी सेट है। ठीक है, इसके अंदर मैंने 1, 6, 9 और 10 को मैंने यहाँ पर रख दिया। तो अब मैं A सेट जो है इसको अब मैं फजी में रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, ये A जो है वो यूनिवर्सल सेट में ही मेरा बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1, 6, 9, 10 मेरा यूनिवर्सल सेट में भी है। तो इसको अगर मैं फजी सेट में रिप्रेजेंट करूंगा तो उसको लिए A टिल्ड साइन देकर लिखना पड़ेगा। तो नंबर ये मेरा नंबर है या फिर मेंबर वेरिएबल है, और उसका डिग्री क्या है, A1, 6, 9, 10 सबका डिग्री 1 1 है। क्यों डिग्री 1 है, क्योंकि ये जो नंबर है ये नंबर यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, इसलिए इसका डिग्री हो गया है मेरा 1 1 1 1। अच्छा, ये जो A है ना ये मेरा क्रिप सेट है। ठीक है, ये मेरा क्रिप सेट है और A बार जो है मेरा ये मेरा फजी सेट है। तो 1 ये वाला 1 है और ये इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री 1 है क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। 6 का डिग्री 1 है तो ये भी मेरा यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। 9 का डिग्री भी 1 है तो ये भी मेरा यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। 10 का डिग्री भी 1 है क्योंकि ये भी मेरा यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। बट 2, 3, 4, 5, 7 और 8 ये मेरा नंबर जो है वो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इन सब का डिग्री मेरा यहाँ पर 0
हो गया है। तो ये जो डिग्री होता है, ये डिग्री जो है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में हमेशा वेरी करता है। तो मैंने ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिखाया, यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 और 0 लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा इसका डिग्री 0 और 1 होगा। मतलब इसका डिग्री 0 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, इंक्लूडिंग 0 एज वेल एज 1। तो इसका मतलब क्या है, मतलब किसी भी मेंबर का डिग्री 0.7, 0.5, 0.2 इस टाइप का भी हो सकता है। मतलब ये हो गया इसका रेंज, मतलब 0 से 1 के बीच में होगा डिग्री। तो इसके बाद और एक मैंने यहाँ पर एग्जांपल के ऊपर डिस्कस किया। लेट एम मेरा एक सेट है जहाँ पर A1, A2, A3, A4 ये चारों वेरिएबल है। बी द रेफरेंस सेट, ये मेरा एक रेफरेंस सेट है ऑफ एम्प्लॉय के रेफरेंस सेट है, मतलब ये एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट ए टिल्ड मतलब ये फर्जी सेट का बात हो रहा है। लेट ए टिल्ड बी द फर्जी सेट ऑफ स्मार्टनेस के ऊपर, मतलब कौन कौन क्या स्मार्ट है, मतलब ये जो 4 मेंबर है, ठीक है, ये कितना स्मार्ट है उसके ऊपर मैंने एक फर्जी सेट को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया। ठीक है, सेट ऑफ स्मार्ट एम्प्लॉय वेयर स्मार्ट इज फाजी लिंग्विस्टिक टर्म। ठीक है, मतलब हम लोगों का अभी जो डिग्री होगा, मतलब यहाँ पर जिस बेसिस से डिग्री फाइंड करने के लिए बोला गया है वो है स्मार्ट के बेसिस से। ठीक है, तो अब हम इसको फर्जी सेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ए टिल्ड इक्वल टू, ये उसका सिंबल है, ऐसे ही लिखा जाता है। A1 मेरा एक मेंबर है, तो A1 कॉमा 0.3, मतलब ये उतना A1 जो है वो उतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद A2 कॉमा 0.7, मतलब A2 जो है वो अच्छा स्मार्ट है। A3 कॉमा 1, मतलब ये पूरा फुल स्मार्ट है। ठीक है, 1 का मतलब वो पूरा फुल स्मार्ट हो चुका है। और A4 0, मतलब A4 जो है वो एकदम ही स्मार्ट नहीं है। तो सिर्फ ये दिखाने का मतलब यही है कि फाजी सेट का जो डिग्री होता है वो 0 to 1 के बीच में बिलोंग करता है। मतलब पॉइंट देकर हम लोग किसी भी नंबर देखकर उसका जो डिग्री है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग फाजी सेट का कुछ ऑपरेशन देखेंगे। सबसे पहले है यूनियन। तो दो फाजी सेट के बीच में अगर मैं यूनियन करूंगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा या फिर उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो मान लेता हूं कि ए एक फाजी सेट है, बी एक फाजी सेट है। तो फाजी सेट को ए टिल बी टिल से मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। म्यू ए टिल यूनियन बी टिल एक्स, ठीक है, इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ये दोनों जो सेट है उन दोनों सेट का जो x जो वेरिएबल है उन दोनों में से जो मैक्सिमम है मैं उसको लेकर ही रिप्रेजेंट करूंगा यूनियन में। ठीक है, तो आप लोगों को शायद ये जो मैंने इक्वेशन लिखा इसको देखकर शायद सही से समझ में नहीं आया होगा, तो मैं इसका एक मैथ लेकर भी आप लोगों को समझाऊंगा कि ये कैसे परफॉर्म होता है। ठीक है, इसके बाद है मेरा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे काम करता है, ए और बी दो फाजी सेट के बीच में अगर मैं इंटरसेक्शन परफॉर्म करूंगा तो उसका ये फॉर्मूला है, मतलब दो सेट के बीच में जो इंटरसेक्शन होगा उन दोनों के बीच में जो मिनिमम वैल्यू है उसको लेकर हम लोगों को इंटरसेक्शन करना है। और कंप्लीमेंट का मतलब होता है जो भी वैल्यू रहेगा, जो भी वैल्यू का मतलब मैं यहाँ पर डिग्री को बोल रहा हूँ, वो जो डिग्री है 1 माइनस जो डिग्री दिया हुआ रहेगा उस माइनस कर देना पड़ेगा। किससे, 1 से वो डिग्री को हम लोग माइनस कर देंगे तब जाकर वो हो जाएगा मेरा कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो मैंने दो फर्जी सेट यहाँ पर इंप्लीमेंट किया या फिर लिख दिया। ए एक फर्जी सेट है, ठीक है, उसके अंदर मेंबर है मेरा x1 x2 और x3 है। और x1 जो मेंबर है उसका डिग्री है 0.5, x2 का डिग्री है 0.7, x3 का डिग्री है मेरा 0। और बी जो सेट है मेरा वहाँ पर भी x1 x2 और x3 है। तो x1 का डिग्री है मेरा 0.8, x2 का डिग्री है मेरा 0.2, x3 का डिग्री है मेरा 1। तो इन दो सेट के बीच में अगर मैं यूनियन करने के लिए जाऊंगा तो मैंने यूनियन के टाइम में मैंने इसका डेफिनेशन बोला था कि दो एलिमेंट के बीच या फिर दो मेंबर के बीच जब यूनियन होगा तो उन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको लेकर ही मेरा जो फाइनल सेट बनेगा, मतलब जो यूनियन बनेगा उसमें मैक्सिमम नंबर को लेकर ही हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी x1 है, यहाँ पर भी x1 है, पर ये जो x1 है इसका डिग्री है 0.5, ये जो x1 है इसका डिग्री है 0.8। इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है मेरा 0.8। तो जो फाइनल यूनियन होने के बाद जो मुझे फाइनल रिजल्ट मिलेगा वहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया
0.8। x1 दोनों में कॉमन है इसलिए x1 और 0.8 इन दोनों में जो मैक्सिमम है। उसी तरह यहाँ पर x2 है, इन दोनों में मैक्सिमम है मेरा 0.7 इसलिए मैंने यहाँ पर x2, 0.7 लिख दिया। और इन दोनों में मैक्सिमम मेरा यहाँ पर 1 है तो x3 दोनों सेम है, x3 यहाँ पर लिख दिया। इन दोनों में मैक्सिमम 1 है इसलिए यहाँ पर मैंने 1 को लिख दिया। तो यूनियन करने का मतलब होता है जो मैक्सिमम नंबर होगा दो मेंबर में से उसको लेकर ही हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने और एक एग्जांपल लिया क्योंकि उसमें पहला वाला जो एग्जांपल मैंने वहाँ पर बताया था तो वहाँ पर कुछ कंडीशन मिसिंग था। तो यहाँ पर और दो मैंने फर्जी सेट ले लिया। तो अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है, क्योंकि इस सेट में मेरा ए बी सी है और इस सेट में मेरा ए डी और ई है। पहला वाला जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वहाँ पर जो दो सेट था उसमें मतलब फर्जी सेट था, उसमें सेम मेम्बर था ए बी सी एक्स वाई जेड दोनों में ही सेम था। अभी दोनों सेट का जो मेंबर है वो मैंने अलग अलग ले लिया। तो अलग अलग लेने के बाद अब मैं अगर इन दोनों सेट के ऊपर मतलब फर्जी सेट के ऊपर अगर मैं यूनियन परफॉर्म करने के लिए जाऊंगा तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, मतलब एक्स टिल्ड यूनियन वाई टिल्ड अगर होगा तो मेरा आंसर क्या होगा। तो इन दोनों में देखिए, इन दोनों में तो सेम मेंबर सेम है तो वही यूनियन का रूल्स जो था मैक्सिमम लेकर हम लोग काम करेंगे। तो इसका आंसर होगा मेरा a, 0.7 या फिर 0.7 कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर ये b है पर ये जो सेट है इस सेट में मेरा b नहीं है और यूनियन का मतलब होता है जो भी है सब कुछ आ जाएगा यूनियन के अंदर। ओके, तो b यहाँ पर नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, b कॉमा तो इस सेट में b नहीं है तो इसका मतलब ये मान के चलेंगे कि अगर b नहीं है तो इसका मतलब है कि इस सेट में b का वैल्यू मेरा 0 है। तो 0.3 और 0 में से 0.3 मेरा ग्रेटर है तो हम यहाँ पर 0.3 लिखेंगे। ओके, कॉमा सी, यहाँ पर मेरा सी है तो इस सेट में मतलब यहाँ इस फर्जी सेट में मेरा सी नहीं है तो इसका मतलब है कि सी का वैल्यू यहाँ पर 0 है तो 0 और 0.9 में से 0.9 ग्रेटर है तो इसीलिए यहाँ पर मैं 0.9 लिख दूंगा। उसी तरह ए का काम हो चुका है। डी, इस सेट में मेरा डी है पर एक्स जो फर्जी सेट था उसमें डी नहीं है तो इसका मतलब ये मान के चलेंगे कि उस सेट में फर्जी सेट का जो डिग्री है वो 0 है तो दोनों में से जो मैक्सिमम है तो डी, 0.8 मैक्सिमम है तो इसको मैं लिख दूंगा। उसी तरह ई, इस सेट में ई है और ए जो फर्जी सेट है उसमें ई नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, वहाँ पर मान लूंगा कि ई का डिग्री जो है वो मेरा 0 है, ई, 0.3 हो गया मेरा आंसर। अगर दोनों सेट सेम नहीं होगा तो उस टाइम पे हम लोग इस टाइप से दोनों फर्जी सेट का यूनियन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन का एग्जाम्पल। तो मान लेता हूँ कि एक्स एक फर्जी सेट है, वाई दूसरा मेरा फर्जी सेट है। ठीक है, तो इसके अंदर मेरा है a, 0.3, b, 0.9, c, 0.5। ठीक है, और y जो है उसके अंदर मैं ले लेता हूँ a, 0.5, b, 0.2 और c, 0.6। ओके, इन दोनों के बीच में मुझे इंटरसेक्शन करना है। लास्ट टाइम पे मैंने यूनियन किया था, अब मैं इंटरसेक्शन करूंगा x और y जो दो फाजी सेट है इन दोनों के बीच में। इंटरसेक्शन का डेफिनेशन क्या था, इंटरसेक्शन का डेफिनेशन था दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है उसको लेकर मैं यहाँ पर प्लॉट करूंगा। तो इन दोनों में से इन दोनों ये जो दो मेंबर है दोनों सेम है तो इन दोनों में से सबसे कम कौन सा है, 0.3 है तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, a, 0.3। ठीक है, उसी की तरह यहाँ पर भी सबसे कम कौन सा है, 0.2 है, b, 0.2, इन दोनों में से सबसे मिनिमम कौन सा है, 0.6 है तो सॉरी 0.5 है, c, 0.5। ये हो गया मेरा आंसर इंटरसेक्शन करने के बाद। अगर इसमें भी अगर कुछ मिसमैच होगा मतलब ये सेट यहाँ पर नहीं है या फिर वो वहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो उसी की तरह जो कम है उसको लेकर हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, वो है तुम्हारा इंटरसेक्शन का लॉजिक। अब कॉम्प्लीमेंट का देखेंगे हम लोग। तो मान लेता हूँ इसी एग्जांपल के ऊपर मैं देखूंगा x ये है मेरा, तो x का अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है मतलब बार या फिर जो भी है c से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो x कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, x कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, जो वैल्यू है मतलब जो डिग्री है वो 1 से माइनस हो जाएगा। तो 1 से माइनस होने का मतलब क्या है, a, 1 माइनस 0.3 मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.7 हो जाएगा a का वैल्यू। उसी की तरह b, 0.9 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 माइनस 0.9 मतलब 0.1 हो जाएगा। c, क्या होगा, 0.5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 माइनस 0.5 मतलब यहाँ पर हो गया मेरा 0.5। तो ये हो गया
x जो फाजी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट ये हो गया। उसी की तरह अगर मैं y का भी निकालने के लिए चाहूँगा तो क्या होगा, y फाजी सेट जो है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मेरा, यहाँ पर a का वैल्यू 0.5 है तो 1 माइनस 0.5, तो a का वैल्यू हो जाएगा मेरा 0.5, मतलब a का डिग्री हो जाएगा मेरा 0.5। b क्या होगा, b यहाँ पर 0.2 है, 1 माइनस 0.2 मतलब 0.8 हो जाएगा। उसके बाद c यहाँ पर 0.6 है तो c हो जाएगा आपका 0.4, 1 माइनस 0.6 मतलब होता है 0.4। ये हो गया मेरा कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट। तो इस वीडियो में इतना दूरी है। तो अब लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।